टॉपिक है, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो थोड़ा सा नया पार्ट है, और वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के। तो मैं आपके साथ क्वेश्चन भी शेयर करता हूं और फिर उसको डिस्कस भी करते हैं। क्वेश्चन मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो एक स्टूडेंट हैं हमारे आदित्य, इन्होंने हम भेजा ये क्वेश्चन। तो ये वैसे टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है, और 21 यानी 2021 बुक का जो न्यू एडिशन है उसका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो मैं इसको आपके साथ कैलकुलेट सॉल्व कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसका आंसर नहीं आया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैं पढ़ रहा हूँ पहले आपके लिए क्वेश्चन। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2. Balances as on 1st April 2020 were as follows. Capital account fixed, Atul 5 lakh rupees and Mithun 6 lakh rupees. Loan accounts, Atul 3 lakh rupees credit and Mithun 2 lakh rupees debit. It was agreed to allow and charge interest at the rate of 8% per annum. Partnership deed provided to allow interest on capital at the rate of 10% per annum. Interest on drawings was charged rupees 5,000 each. Profit before giving effect to above was 2,28,000 for the year ended 31st March 2021. Prepare profit and loss appropriation account. देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये कि लोन अकाउंट्स हैं यहाँ पर, और लोन अकाउंट में भी अगर आप नोटिस करें तो एक पार्टनर का क्रेडिट में लोन है और एक पार्टनर का डेबिट में लोन है। डेबिट का मतलब एसेट और क्रेडिट का मतलब लायबिलिटीज। लोन के लिए अगर हम बात करें तो लायबिलिटीज का मतलब ये कि ये लोन हमने लिया हुआ है, हमारे बिजनेस ने लोन लिया हुआ है और इस लोन के बदले में हम ब्याज देंगे। कब? जब लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर लोन अकाउंट डेबिट में है तो इसका मतलब क्या है कि पार्टनर ने हमसे हमारे बिजनेस से लोन लिया हुआ है, इसलिए वो बिजनेस की एसेट है। जब बिजनेस के कर्जा होगा तो वो लायबिलिटी होगा और वो क्रेडिट होगा। तो डेबिट ऑल एसेट्स और क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज का तो बेसिक से आपको रूल पता ही है कि सारी एसेट्स डेबिट में होती हैं और सारी लायबिलिटीज जो है वो क्रेडिट में होती हैं। तो यहाँ पर जो मिथुन है उनका 2 लाख रुपीस का डेबिट में लोन है और अतुल का क्रेडिट में लोन है। अगर अतुल का क्रेडिट में लोन है तो इसका मतलब क्या है कि ये लायबिलिटी है बिजनेस की, यानी कि बिजनेस ने लोन लिया हुआ है। और जो मिथुन है उसका डेबिट का लोन है, इसका मतलब मिथुन को लोन दिया गया है। अब आगे लिखा हुआ है कि इट वाज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इन लोगों ने ये तय किया हुआ है कि 8% के रेट से इंटरेस्ट ली जाएगी या दी जाएगी। तो किसके ऊपर? वो लोन्स के ऊपर। यानी कि जो 3 लाख रुपीस का अतुल ने हमें लोन दिया हुआ है उसके ऊपर 8% की इंटरेस्ट हम उसको पे करेंगे, क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है। लोन कैसे लिया हुआ? क्योंकि वो क्रेडिट लिखा हुआ। क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी है, हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है, देनदारी है, तो हमने कर्ज लिया है इसका मतलब। और मिथुन के लिए उल्टा है, उसको हमने लोन दिया हुआ है, तो उसको जो लोन दिया हुआ है उसके ऊपर वो हमें इंटरेस्ट देंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है और स्टार्टिंग के जो 3rd 4th जो लेक्चर होगा उसमें हमने ये बात समझ ली थी कि लोन्स का जो ट्रीटमेंट है वो एप्रोप्रिएशन नहीं है। लोन्स की जो इंटरेस्ट है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई जाती है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। यानी कि क्या कहने का मतलब निकल के आ रहा है कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन का पार्ट वो वहां पर लिखा नहीं गया। तो चलिए मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे चल रहा हूँ और ये आपको बस याद रखनी है बात कि इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखी जाती। हमने पहले बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, अगर आप भूल गए तो प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग को प्लीज दोबारा से देखिएगा।
तो हम आगे चल रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे। देखिए, गिवन प्रॉफिट जो है हमारे पास वो है 2,28,000 और उन्होंने बताया कि इसमें से कोई भी काम हमने अभी तक नहीं किया है। इसमें से हमने कोई भी इंटरेस्ट, 3 इंटरेस्ट है यहाँ पे, एक ड्राइंग्स की इंटरेस्ट है, एक लोन की इंटरेस्ट है और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बताया कि ये ऊपर का कोई भी पार्ट हमने इसमें से कंसीडर नहीं किया है और उसको कंसीडर किए बिना जो प्रॉफिट्स हैं वो 2,28,000 के हैं। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हमको ये बात पता है कि हमें बनाना तो पीएल एप्रोप्रिएशन है, पर इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन के ट्रीटमेंट देने के लिए या तो एक वर्किंग नोट बना लें या एक पहले छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें। बात वो जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप करिएगा। मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूँ। तो हम यहाँ पर जो गिवन प्रॉफिट्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट्स which are given and given profits are 2,28,000। अब देखिए, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन जानी है, एक आनी है। जो लोन लिया हुआ है उसके ऊपर तो इंटरेस्ट देनी है और जो लोन दिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगी। तो लेने वाले के ऊपर इंटरेस्ट हम देंगे। तो हम इंटरेस्ट देंगे, किसको देंगे ये हम लिख लेते हैं। इंटरेस्ट हमने देनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये किसने दिया था, गिवन बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं गिवन बाय, पहले पार्टनर का नाम क्या था, इनका नाम था जी अतुल। अतुल ने 3 लाख रुपीस का लोन दिया हुआ है। तो 3 लाख रुपीस के ऊपर इंटरेस्ट लेनी है किसके, सॉरी देनी है किसको, अतुल को। तो 3 लाख रुपीस मैंने लिख लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका 8% है और आप नोटिस करिए कि लोन शुरू से चल रहा है। क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे डेट दी हुई है कि 1 अप्रैल को ये इनके बैलेंसेस थे, ये 1 अप्रैल के बैलेंसेस हैं और कब क्लोजिंग हो रही है जी 31 मार्च को। तो पूरे साल की इंटरेस्ट इनको देनी है। तो हम इसके ऊपर पूरे साल की इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 12/12 लिख दिया, 12 आउट ऑफ 12 मंथ्स। अगर हाफ ईयर होता है तो 6/12 करते हैं। तो जितने भी मंथ्स की इंटरेस्ट होती है वो चार्ज करनी होती है, क्योंकि पूरे साल का था। तो हम इतने रुपए की इंटरेस्ट जो है यहाँ से इस पार्टनर को देंगे, हमारे बिजनेस में देनी है, क्योंकि हमने लोन लिया हुआ है, वो अतुल ने हमें दिया था। तो इसमें से हम माइनस करेंगे, इसके ऊपर आ रहा है 24,000 रुपीज। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन हमें मिलेगा भी। ये लोन हमने जो था ये क्या है, गिवन बाय अतुल है। तो यहाँ पर क्या है, गिवन टू दूसरे पार्टनर का नाम क्या था, उसका नाम है मिथुन। मिथुन को हमने ये दी हुई है, दिया हुआ है। तो गिवन टू मिथुन। मिथुन को कितने रुपए का लोन दिया जी, हमने 2 लाख रुपीस का दिया हुआ है। तो इस 2 लाख के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट एंड 8%, और शुरू से दिया हुआ है, फर्स्ट डेट मेंशन्ड है 1 अप्रैल से दिया हुआ है, तो पूरे साल की इंटरेस्ट होगी। तो ये इंटरेस्ट जो है ये हो जाएगी आपकी 16,000 रुपीज। तो कुल मिला के क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट्स बचेंगे, जो नेट प्रॉफिट हम कह लें, वो आपके 228 में से 24 माइनस कर देंगे और 16 प्लस करेंगे, तो दे विल बी 2,20,000 रुपीज। अब ये हमने वर्किंग नोट के फॉर्म में शो किया है, और अगर आप चाहें तो इसको एक पीएल के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। पीएल के फॉर्म में कैसे होगा शो, वर्किंग नोट ही दिखाना है हमने, और पीएल एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है, पर हम इसको सिलेबस में मतलब कहने का मतलब है कि प्रेजेंटेशन करने के लिए तो कर ही सकते हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। तो सिंपल एक हमने पीएल अकाउंट ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर बाय प्रॉफिट्स ब्रॉट डाउन कर दिए,
and they are 2,28,000 और टू इंटरेस्ट ऑन, किसको हमने इंटरेस्ट देनी थी, वो अतुल को, टू इंटरेस्ट ऑन अतुल्स लोन, और अतुल को हमने इंटरेस्ट देनी थी जी 24,000 रुपीज की। और दूसरी तरफ हमें इंटरेस्ट मिलनी थी मिथुन से, बाई इंटरेस्ट ऑन मिथुन्स लोन, और ये 16,000 हो गया। तो टोटल कर देंगे हम और फिर इसको बैलेंस कर देंगे तो उतना ही आएगा। अब आपको जैसे सही लगे वैसे आप ये नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 0,006,814, 2,44,000 और बैलेंस आ गया जी 2,20,000। बस आपको ये बात याद रहनी चाहिए, जो हम लोगों ने पहले काफी डिस्कशन किया हुआ है कि जो लोन्स का पार्टनर्स के लोन है या लोन की जो इंटरेस्ट है, दे आर नॉट एप्रोप्रिएशन, दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमने जब चार्ज और एप्रोप्रिएशन को डिस्कस किया था तब हम इसको पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नेट प्रॉफिट सारे चार्ज को हटाने के बाद जो आता है उसको हम एप्रोप्रिएशन लेके आते हैं और फिर वहां पर हम शो करते हैं कि पार्टनर्स लोगों ने इसको कैसे यूज किया। तो ये यहाँ से हमें तो आगे ही नहीं है, हमको तो यहाँ पर क्या करना था, उन्होंने बोला एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए। तो स्टार्टिंग में एप्रोप्रिएशन का नेट प्रॉफिट पता करने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी। तो आपको जैसे इजी लगे, आप चाहे वो वर्किंग नोट वाला पीएल बना करके आप कर लो, वर्किंग नोट में पीएल बना के कर लो, या आप ये इस तरीके से डायरेक्ट कर दो। स्टार्ट करने के लिए कोई भी एक मेथड यूज कर लेना जो आपको अच्छा लगे। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं और अब हम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमारे को सबसे पहले क्या करना होता है कि जो सही प्रॉफिट्स हैं वो पता करने होते हैं, और हमने सही प्रॉफिट्स पता कर लिए। हम इसके ऊपर लिख देते हैं जी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो सही प्रॉफिट्स हैं उनको हमने उतार दिया। तो बाई प्रॉफिट्स ब्रॉट डाउन, और ये प्रॉफिट्स आए 2,20,000। क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये एप्रोप्रिएशंस हैं, तो हम लोग इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नाम है जी अतुल और मिथुन, अतुल एंड मिथुन। आप क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हमें कैलकुलेट ही नहीं करनी, उन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया कि इट इज 5,000 ईच, हर एक की 5,000 रुपीज की इंटरेस्ट है। तो हम सीधा लिख देते हैं जी 5,000 इनकी है और 5,000 इनकी है, और टोटल इंटरेस्ट चलेगी जी 10,000 रुपीज की। इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है जी 10% की है, और 5 लाख रुपीस का इनका कैपिटल है, 6 लाख रुपीस का इनका कैपिटल है, 10% फॉर होल ईयर। तो 10% निकालते समय आपको पता है जब होल ईयर है तो 12/12 कैंसिल हो गया, तो इट विल बी 50,000 एंड 60,000। 10% में क्या करना होता है, एक जीरो कम कर देना होता है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 50,000 इनकी इंटरेस्ट आ गई, 60,000 इनकी इंटरेस्ट आ गई, और भाई ये हो गया आपका 1,10,000 रुपीज। इसके बाद हम लोग इसको बैलेंस कर देते हैं और देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट आ रहा है, और यहाँ पे हमें टोटल करना है। तो टोटल आ रहा है जी 2,30,000 रुपीज, 2,30,000, और यहाँ पर प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपके 1,20,000 रुपीज, और जो प्रॉफिट्स होंगे वो ट्रांसफर करेंगे हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। क्यों करंट अकाउंट में? क्योंकि लिखा हुआ है कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। जब कैपिटल फिक्स होते हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं जाता। सिर्फ क्या चीज आती है कैपिटल अकाउंट जब फिक्स होता है? व्हेन capitals are fixed, only capital introduced and withdrawn permanently are recorded। केवल जब वो फिक्स होते हैं तो केवल इंट्रोड्यूस्ड और withdrawn permanent वाली चीज आती है, बाकी कैपिटल फिक्स कर दिया जाता है।
तो यहाँ तो कुछ भी इंट्रोडक्शन और विड्रॉल नहीं है, तो कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं भेजेंगे हम। चीजें कहाँ भेजेंगे, सारी की सारी जितनी भी चीजें होती है जब कैपिटल फिक्स होता है तो हर पार्टनर का एक अलग से अकाउंट बनाया गया होता है, ये आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हो। तो क्या करते हैं, उसको हम ट्रांसफर करते हैं करंट अकाउंट में। तो दिस टाइम वी विल राइट प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट। और अगर ये फिक्स नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। तो हम इस प्रॉफिट को बांट देते हैं अतुल और मिथुन के बीच में। तो 1,20,000 है, बांटना है। मैं यहीं पर रफ कर देता हूँ, 1,20,000 को बांटना है। क्या रेशियो है इनका, क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहली लाइन में, इट इज 3:2। तो हम 3 पार्ट्स इनको देंगे, 2 पार्ट्स इनको देंगे, 3 और 2 टोटल इज 5, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इट विल बी 5, 24, 3 72,000 होगा ये। और दूसरे पार्टनर का ये हो जाएगा 48,000। तो हम यहाँ पे 72,000 और 48,000 लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन शायद आदित्य राज आपने पूछा था, आपने भेजा था ये मुझे क्वेश्चन। आप बताइए इसमें कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आदित्य, कोई ऐसी बात जो मैं दोबारा से बताऊं? आदित्य जी, आदित्य माइक्रोफोन ऑन करिए। आपका माइक्रोफोन नहीं ऑन हुआ था, आपकी आवाज नहीं आई। माइक अभी ऑन नहीं वाला, ही मैं ऑन करता हूँ आपका माइक। हाँ जी आदित्य, आप बोलिए, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या हम आगे चलें? चलिए, इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं आ रही इनकी मेरे को। तो और किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, किसी और बच्चे को? सोना, आपको कोई डाउट? कृष्णा, लवलीन, ऋषिता, सचिन? नो सर। चलिए, नो सर। नो सर। चलिए शुरू करते हैं फिर हम। दूसरा क्वेश्चन जो किसी ने भेजा है वो देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं देखूं कौन सा है। ये क्वेश्चन हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भेजा है किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन करने के लिए, तो देख लेता हूं मैं। मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा एंड दिव्या showed credit balances of 10 lakh and 7,50,000 respectively after taking into account drawings and net profit of rupees 5 lakh. The drawings of the partner during the year 2021 were: Tisha withdrew 25,000 at the end of each quarter. Divya's drawings were 31st May 20,000, 1st May 2020 17,500, then 1st February 21 12,500 rupees. Calculate interest on partner's capital at the rate of 10% per annum and interest on partner's drawings at the rate of 6% per annum for the year ended 31st March 2021. बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, एक रूल जो आपको याद रहना चाहिए हमेशा, वो याद ये रहना चाहिए कि इंटरेस्ट जो होती है कैपिटल की, वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका हमेशा ओपनिंग कैपिटल रहेगा। स्टार्ट कहां से होगा? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब जो शुरुआत का कैपिटल था।
यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दिया, कैपिटल एट द एंड दे दिया। तो एंड का तो आज का कैपिटल है, स्टार्टिंग से कैपिटल कितना लगाया गया था एक साल पहले जब शुरुआत हुई थी इस सेशन की, तो उस समय कितना कैपिटल लगा था वो हमें पता होना चाहिए, और उस कैपिटल को हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं या कैपिटल इन द बिगिनिंग। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें ओपनिंग कैपिटल पता करना होगा। जब हम ओपनिंग कैपिटल पता कर पाएंगे तो फिर उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। मैं आपको फिर से एक बात याद करा दूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो स्टार्टिंग होती है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन होती है वो ओपनिंग कैपिटल से होती है। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया कि आपको जानबूझ करके कैपिटल एट द एंड दिया। अब हमको कैसे पता चला कि ये कैपिटल एट द एंड है? देखिए यहाँ पर पढ़ता है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ। तो इस जगह पे उन्होंने लिखा है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तिशा एंड देव्या शोड ए क्रेडिट बैलेंस। यहां से तो नहीं पता चल रहा, पर यहां से पता चल रहा है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। उन्होंने क्या बताया कि ये 10 लाख रुपए और 7,50,000 रुपए, 10 लाख और 7,50,000 का जो बैलेंस है, ये बैलेंस कब आ रहा है? जब इसमें से ड्राइंग्स हटा दी गई हैं और जब इसमें से प्रॉफिट को जोड़ दिया गया है। इन सबको हटाने के बाद, एडजस्ट करने के बाद जो उनके बैलेंस बचे हैं वो है 10 लाख और 7,50,000। तो भाई ड्राइंग्स हट जाएंगी और प्रॉफिट जुड़ जाएगा, और जो बैलेंस आ रहा होगा वो तो एंड का बैलेंस आ रहा होगा, इसका वो क्लोजिंग बैलेंस है। तो हमको क्या करना होगा? इसका ओपनिंग कैपिटल पता करना होगा। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए ओपनिंग कैपिटल पता करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपके साथ चल रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, और ओपनिंग कैपिटल को पता करने के दो वे होते हैं। एक तरीका क्या है कि हम एक कैपिटल अकाउंट ही बना लें और कैपिटल अकाउंट को नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ ओपनिंग बैलेंस निकाल लें। तो हम दोनों तरीके से करेंगे। अभी हमें एक क्वेश्चन और भी किसी ने भेजा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही अटेंड करेंगे। तो मैं आपको दोनों वे से समझा देता हूँ, जो आपको कंफर्टेबल लगे हुए, जो आपको इजी लगे हुए, उस वे से आप क्वेश्चन को अटेंड करिएगा। तो पहले में हम ओपनिंग, हमारा पर्पस क्या है? पता करना ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल पता करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले कैपिटल एट द एंड लिख लेते हैं, और पार्टनर्स के नाम क्या थे वो देख लें। पार्टनर्स के नाम है तिशा एंड दिव्या। तो ये तिशा का है और ये दिव्या का है। ये हमने ऐसे कॉलम ड्रॉ कर लिए, एक तरह से वर्किंग नोट है। तो ये इस समय हमारे पास जो कैपिटल दिए हुए हैं, दे आर एट द एंड, या क्लोजिंग कैपिटल कह लें या कैपिटल एट द एंड कह लें, एक ही बात है। तो कैपिटल एट द एंड, और एट द एंड है भाई 10 लाख एंड 7,50,000। ये क्वेश्चन में गिवन है पहली लाइन के अंदर। और उन्होंने क्या कहा कि 10 लाख और 7,50,000 तो हैं, इसके साथ उन्होंने क्या एडजस्टमेंट कर दिए? इसमें से ड्राइंग्स को हटा दिया है, प्रॉफिट को जोड़ दिया है। तो हमको अब वापस पीछे की तरफ जाना है। जब हमें पीछे की तरफ जाना है तो हमको एक बात ये ध्यान रखनी होगी कि भाई जितना भी पार्ट प्लस हो गया है उसको माइनस कर दें, और जो माइनस हो गया है उसको हम प्लस कर दें। तो यहां पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि तिशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ड्राइंग्स जो हुई होंगी यहाँ पर पार्टनर्स के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ड्राइंग्स जो है वो तिशा के लिए, अगर हम तिशा की बात करें तो ऊपर मैं वर्किंग नोट थोड़ा सा बना देता हूँ। तो वर्किंग नोट तिशा के लिए वो कहते हैं कि तिशा 25,000 रुपीज ड्रॉ करती हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में तिशा 25,000 रुपए निकालती हैं। और हमको मालूम है साल में 52 सप्ताह यानी कि 52 वीक्स होते हैं, 12 मंथ्स 12 महीने होते हैं, और जो हमारे जो क्वार्टर्स हैं वो 4 होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर्स का मतलब अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। तो 4 बार पैसा निकाला गया होगा। तो
25,000 इंटू 4 इन्होंने निकाले हैं 1 लाख रुपीज। और दूसरी तरफ दिव्या के लिए क्या कहते हैं, दिव्या ने अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट निकाला है। तो दिव्या का देख लेते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर। दिव्या का है 20,000, तो 20,000 है इनका। फिर इन्होंने 17,500 निकाला, फिर इन्होंने निकाला जी 12,500, और टोटल इन्होंने जो निकाला है वो है आपका 20 प्लस 17 प्लस 12, तो ये निकाला जी इन्होंने 50,000 रुपीज, 50,000। तो इनकी ड्राइंग्स जो हैं यहाँ पर इनकी तो हो गई जी 1 लाख रुपीज, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। और दूसरे वाले पार्टनर की ड्राइंग्स कितनी है यहाँ पर, ये हैं आपकी 50,000। अब आपको एक बात समझनी है, हम एंड में हैं, आखिरी में हैं, और हमें वापस पीछे की तरफ चलना है, ओपनिंग कैपिटल पता करना है। तो स्टार्टिंग से जो जो काम हमने किए थे, अगर हमें वापस जाना है तो जो जो काम किए थे उनके उल्टा करना पड़ेगा। यानी कि जो चीजें हमने शुरू से चले हैं उसमें अगर कुछ चीजें प्लस हैं और कुछ चीजें माइनस हैं, तो हम इस स्टेज पे पहुंच गए एंड में। अब हम एंड से जब ओपनिंग की तरफ, जब बिगिनिंग की तरफ, जब पीछे की तरफ चलेंगे, तो हमको क्या करना होगा, जो चीजें माइनस हो गई थी उनको हम प्लस कर देंगे, और जो चीजें प्लस हो गई थी उनको हम माइनस कर देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो वापस हम पिछले वाली स्टेज पे जाके खड़े हो जाएंगे। अब मैं एक और एग्जांपल लेके थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करता हूं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे यहाँ पर कृष्णा ने शुरू में 15 लाख रुपीस बिजनेस में दिए, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, और इसमें से इन्होंने ड्राइंग्स कर ली। मान लेते हैं इन्होंने इसमें से ड्राइंग्स कर ली 4 लाख रुपीस की। तो इनका कैपिटल एंड में कितना बच गया, एंड में इनका कैपिटल हो गया जी 11 लाख रुपीस। अब अगर आपको एंड का दिया हुआ है कैपिटल और बिगिनिंग का जाना है, आपको पता करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंड का कैपिटल लिखना होगा। आप ऐसे करोगे 11 लाख, एंड का कैपिटल से जब आपको बिगिनिंग पता करना, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमें बिगिनिंग नहीं पता है, तो एंड वाले में क्या करना होगा, देखेंगे ड्राइंग्स माइनस हुई थी, तो जो चीज माइनस हो गई है उसको उल्टा करना होगा। तो हम ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हम ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे तो हम वापस पीछे की तरफ ओपनिंग कैपिटल पे, बिगिनिंग के कैपिटल पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा बिगिनिंग का कैपिटल हो गया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि भाई कैपिटल अकाउंट में जो जो चीजें शुरुआत से चलते हुए जो माइनस हो गई हैं उनको प्लस कर दीजिए, और जो जो चीजें प्लस हो गई हैं उनको आप माइनस कर दीजिए। तो आप पीछे वाली स्टेज पे, पुराने स्टेज पे, यानी कि ओपनिंग स्टेज पे, यानी कि कैपिटल इन द बिगिनिंग वाली स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम वापस जा रहे हैं पीछे की तरफ, और ड्राइंग्स क्या हुई होंगी, यहाँ पर माइनस हुई होंगी। अब चूंकि माइनस हुई होंगी तो हमको ड्राइंग्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना होगा। कैपिटल से ड्राइंग्स तो माइनस होती है, तो अब वापस पीछे जा रहे हैं तो हम उसमें प्लस करेंगे। तो हमने बताया जी इतना माइनस हो गया था, तो शुरुआत में पहुंचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 11 लाख, और ये हो जाएगा जी 8 लाख। उसने ये बताया था कि 10 लाख और 7,50,000 के फिगर तक पहुंचने के लिए दो चीजें लिखी हुई हैं उन्होंने। क्या क्या, एक तो ड्राइंग्स और एक प्रॉफिट्स। तो अब इसका मतलब क्या, प्रॉफिट भी आए हुए हैं इसमें। तो प्रॉफिट कितने हैं, वो जो प्रॉफिट है वो प्लस हुए होंगे कैपिटल के अंदर। क्योंकि हम पीछे की तरफ वापस जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें से प्रॉफिट को माइनस करेंगे। और कितने के प्रॉफिट्स थे, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रॉफिट जो है वो टोटल है आपके 5 लाख रुपीस के, 5 लाख के जो कैपिटल है। और रेशियो मेंशन नहीं है, और अगर रेशियो मेंशन नहीं होता है तो आपको ये बात पता है कि रेशियो अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब वहां पे रेशियो इक्वल है। तो प्रॉफिट 5 लाख को इन्होंने आधा आधा पार्ट लिया होगा, तो भाई 2,50,000 इन्होंने लिया होगा और 2,50,000 इन्होंने लिया होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है कैपिटल इन द बिगिनिंग ये फिगर होगा, यानी कि ओपनिंग कैपिटल ये होगा। तो भाई कैपिटल इन द बिगिनिंग लिख लो, ओपनिंग कैपिटल लिख लो, एक ही बात है। कुल मिला के मतलब क्या रखता है कि शुरुआत का कितना कैपिटल है। तो ये हो जाएगा 11 में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो ये होगा भाई 8 लाख
50,000 और दूसरी तरफ इनका हो जाएगा 5,50,000। यानी कि हुआ क्या होगा कि इनके 8,50,000 और 5,50,000 के कैपिटल रहे होंगे। इसके बाद इन्होंने ड्राइंग्स करी, उतना माइनस हो गया, फिर प्रॉफिट जोड़ा, उतना उसमें ऐड हो गया, और ऐड होने के बाद और माइनस होने के बाद वो 10 लाख 7,50,000 रहा होगा। तो अब भाई हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। हमको कैपिटल इन द बिगिनिंग पता करना होता है और कैपिटल इन द बिगिनिंग हमने पता कर लिया। जैसे ही हमें कैपिटल इन द बिगिनिंग पता चल गया, अब हम इनकी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम आंसर देने की पोजीशन में आ गए और अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तिशा का जो कैपिटल है वो है आपका 8,50,000 तिशा के लिए। 8,50,000 हमने लिख दिया। शुरुआत का कैपिटल लेना होता है, वही हमने कैलकुलेट किया है। और दूसरे पार्टनर का नाम था दिव्या। दिव्या का जो कैपिटल है वो था भाई 5,50,000 और इसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट क्या है? 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्वेश्चन में मेंशन है 10%। और कैपिटल ये शुरू से लगा हुआ है तो पूरे साल की इंटरेस्ट होगी 12 मंथ्स की इंटरेस्ट। तो 12 मंथ्स की इंटरेस्ट हो जाएगी इनकी 85,000 रुपीज और इनकी हो जाएगी जी 55,000 रुपीज। तो ये आपके पार्ट्स इतने सॉल्व हो गए। अब हमें कैलकुलेट करनी है दूसरा काम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे आ जाते हैं। ये पहला पार्ट हो गया था, अब हम आ रहे हैं दूसरे पार्ट पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखिए, एक जगह पर आप शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो तिशा के। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अलग से 2 लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, आपको याद रहनी चाहिए बात। और मैं उसको भी डायरेक्टली आंसर दे रहा हूं। अगर आप भूल गए तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, आप पुराने रिकॉर्डिंग्स को फिर से आप देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अब आपको बता रहा हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट कब यूज करते हैं? जब सेम अमाउंट हो, सेम डेट हो और सेम गैप या सेम इंटरवल। और आपको याद भी होगा हमने मंथली और क्वार्टरली के लिए एक शॉर्टकट वे में फॉर्मूला भी तैयार किया हुआ है, तो वही मैं लिख देता हूँ आपको क्या होता है। मैं पहले भी बात कर रहा हूँ तिशा के लिए। तो आपको लिखनी होती है टोटल ड्राइंग्स, फिर आपको लिखना होता है जी रेट, जो भी आपका रेट अपॉन 100% जो भी है, और टाइम आपको क्वार्टरली के लिए याद रहना चाहिए कि अगर बिगिनिंग होता है तो 7.5, मिड होता है तो 6 और एंड होता है तो 4.5। तो यहाँ पर चूंकि एंड ऑफ एवरी क्वार्टर था तो 4.5/12। अगर किसी स्टूडेंट को ये 4.5 कैसे आया ये नहीं याद है तो वो प्रीवियस लेक्चर के रिकॉर्डिंग्स को प्लीज चेक करिए। तो टोटल ड्राइंग्स जो थी इनकी, उन्होंने 25,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर निकाला है। तो टोटल ड्राइंग्स है जी इनकी 1 लाख रुपीज की। और क्वेश्चन में रेट क्या है जरा देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 6% का रेट है। तो 6% के रेट से और नंबर ऑफ मंथ्स होंगे जी 4.5/12। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं और जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 लाख के ऊपर 6% का रेट से ये आ जा रहा है 2,250 रुपीज। अब देखिए दूसरा जो पार्टनर है उसके लिए हम ये शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते। उसके लिए या तो टैबुलेशन मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, उससे कर सकते हैं, या हम इंडिविजुअली जो 3 बार उसने ड्राइंग्स करी उनकी तीनों की अलग अलग इंटरेस्ट निकालें। तो उसके लिए अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं और उसके लिए तो हमें टैबुलेशन या प्रोडक्ट मेथड से ही करना पड़ेगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं जी दिव्या के लिए। हम लोग एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं जी डेट क्या है, किस डेट को कितना पैसा निकाला है। फिर उसके बाद निकालते हैं जी अमाउंट कितना है,
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मंथ्स वो पैसे को यूज किया गया। आपको मैं ये पूरा पढ़ा चुका हूं, और ये आपको अगर भूल गया है तो प्लीज पुराने रिकॉर्डिंग्स को जरूर एक बार देखें। तो हम यहाँ पर डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स और प्रोडक्ट, ये 4 कॉलम बनाते थे। तो क्वेश्चन में गिवन है किस किस डेट को कितना पैसा निकाला हुआ है, हम पहले तो वहां से लिखेंगे। तो इन्होंने 31 मई को 20,000 रुपीज निकाले। तो 31 मई को इन्होंने निकाले जी 20,000 रुपीज। फिर इन्होंने पैसा निकाला है 17,500 और 1 नवंबर को 17,500 रुपीज। फिर तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन से पार्टनर ने कितना पैसा किस किस दिन निकाला है। तो भाई यहाँ पर जो पैसे निकाले हुए हैं पार्टनर्स के, वो मैंने लिख दिए हैं। इन्होंने निकाले हैं, इसके बाद 1 फरवरी को इन्होंने निकाले हैं 12,500 रुपीज। तो 1 फरवरी को इन्होंने निकाले 12,500 रुपीज। ये वाला मेथड आप पढ़ चुके हो, और इसको हमने टेबुलेशन मेथड कहते हैं, या हम इसको प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, जो भी आप नाम दे दें। और दूसरी तरफ आपको एक बात ये ध्यान देनी होती है कि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्या क्लोजिंग डेट है, वो जरूर ध्यान देनी होती है। तो क्लोजिंग डेट इस जगह पे लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग डेट क्या है यहाँ पर, 31 मार्च 21। तो 31 मार्च 21 को हम यहाँ पर बना रहे हैं। हमको यहाँ पे ये देखना है कि 31 मई को अगर उसने पैसा निकाला था, तो 31 मई से 31 मार्च 21 तक नंबर ऑफ मंथ्स कितने हुए जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट लें। तो यहाँ पर जो 31 से अगर आप मंथ गिनेंगे तो अप्रैल और मई चला गया, यानी कि नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए जी 10। फिर 1 नवंबर को उसने पैसा निकाला, तो नवंबर से यूज करना शुरू किया पार्टनर ने। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि इन्होंने ये वाला पैसा 5 मंथ्स यूज किया। और जो 1 फरवरी को निकाला है, तो 1 फरवरी यानी कि फरवरी का मंथ, और मार्च का मंथ यानी कि 2 मंथ्स इन्होंने इस पैसे को यूज किया है। अब अगले कॉलम में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पर। तो प्रोडक्ट में साथ के साथ लेते हुए चल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 इंटू 10, तो 2 लाख रुपीज। फिर 17,500 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 87,500 रुपीज। और फिर 12,500 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 25,000 रुपीज। और फिर इसके बाद हम इसका टोटल कर देते हैं, और जो टोटल आ रहा है वो हो रहा है जी यहाँ पर 7,512, यानी कि 3,12,500 रुपीज। तो 3,12,500। जब हम टेबुलेशन मेथड से करते हैं तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ले लेते हैं, और इस जगह पर हम रेट लिखते हैं। और आपको ये याद रहना चाहिए कि टाइम हमेशा इस मेथड में 1/12 लिया जाता है। क्यों 1/12 लिया जाता है, अगर आप भूल गए तो रिकॉर्डिंग्स को देखिए। तो हम आगे चलते हैं, और प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है 3,12,500। तो 3,12,500 रेट है यहाँ पे 6%, और टाइम होगा 1/12। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1,562.5 कुछ आ रहा है यहाँ पर। तो रफली इट विल बी 1,563 तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी आ गई यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन और है, इसी से रिलेटेड है, मिलता जुलता है, और उसमें मेरे को किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है, शायद से ये कृष्णा का क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो उसको भी कर लेते हैं, फटाफट आज खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आपके साथ। Simrat and Beer are partners in a firm.
sharing profits and losses in the ratio of 3:2 on 31st March 21 after closing। देखिए यहाँ पे भी कैपिटल एट द एंड दिया हुआ है आपको, और आपको याद रहना चाहिए कि इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करनी है कैपिटल के ऊपर तो हमें स्टार्टिंग का कैपिटल, बिगिनिंग का कैपिटल पता करना होता है। तो क्लोजिंग the books of account, their capital account stood at, after closing the books of account, their capital account stood at 4,80,000 and 6 lakh respectively. On 1st May 2020, Simrat introduced an additional capital of 1,20,000 and Beer withdrew 60,000 from his capital. अब यहाँ पर क्या हुआ, पहली चीज तो कैपिटल एट द एंड दिया हुआ है, फिर बीच में 1 मई को सिमरत ने कुछ अलग से एडिशनल कैपिटल दिया था और वो था जी 1,20,000, और बीर ने उस दिन 60,000 रुपीज निकाल लिए। इसके बाद कहते हैं जी ऑन 1 अक्टूबर 2020 सिमरत विड्रू 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल, और सिमरत ने क्या किया था, 2,40,000 अपने कैपिटल से निकाल लिया। एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख रुपीज, और 1 अक्टूबर को बीर ने उस दिन 3 लाख रुपीज दिए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि पार्टनर लोगों ने कैपिटल को भी चेंज किया। स्टार्टिंग में कुछ अलग कैपिटल था और फिर उसके बीच में और इंट्रोड्यूस भी हुआ और विड्रॉल भी हुआ। दोनों के एक एक इंट्रोडक्शन है कैपिटल का और एक एक विड्रॉल है दोनों पार्टनर्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% के रेट से कैलकुलेट करनी है। Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate of 6% per annum had been omitted, और बाद में हमको ये मालूम पड़ा कि जो 6% के रेट से इंटरेस्ट देनी थी वो भाई उन्होंने लिखी थी, वो इंटरेस्ट देना भूल गए। फिर कहते हैं जी प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21 अमाउंटेड टू 2,40,000, और इस साल का प्रॉफिट कितना था, 2,40,000। And the partners' drawings had been Simrat 1,20,000 and Beer 60,000। इसके अलावा पार्टनर लोग की ड्राइंग्स भी थी, इन्होंने 1,20,000 ड्रॉ किया और दूसरे पार्टनर बीर ने 60,000 रुपीज ड्रॉ किए। कहते हैं जी कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। पहला ये कि आपको ये मान के चलना है कि कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। कैपिटल जो है वो फिक्स में क्या होता है आपको याद करा दूं, कैपिटल के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखते कैपिटल अकाउंट में, केवल दो चीजें रिकॉर्ड होती हैं, इफ कैपिटल इज परमानेंटली इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल इज परमानेंटली विथड्रॉन। ये केवल दो चीजों को लिखा जाता है और बाकी कैपिटल को फिक्स कर दिया जाता है। जितने भी बाकी सारी चीजें होती हैं वो सारी करंट अकाउंट में लिखते हैं, पर अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और उसके अंदर क्या होगा, सारी चीजें एक ही अकाउंट में आती हैं, ड्राइंग्स भी, इंटरेस्ट भी, सब कुछ उसी के अंदर आता है। मैं इस चीज को ज्यादा भी डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और अभी जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने आपसे बताया था कि ओपनिंग कैपिटल पता करने के दो वे हैं। एक तरीका क्या है कि हम लोग क्या करें, एक स्टेटमेंट बना लें जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, और एक दूसरा तरीका क्या है कि हम एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही बना लें। तो मैं अब दोनों तरीके से मैंने बोला तो समझाऊंगा, जो भी आपको इजी लगे आप ऐसे कर लीजिएगा। तो पिछला क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट बना के कैपिटल ओपनिंग पता किया था, अब की बार मैं कैपिटल अकाउंट बना के ही ओपनिंग कैपिटल पता करके बताता हूँ। देखिए यहां पर हमने स्टेटमेंट बनाया है, कैपिटल एट द एंड जो है हमारा स्टेटमेंट बनाया हमने। कैसे, कैपिटल एट द एंड लिया और हम बिगिनिंग के कैपिटल को कॉलमनार फॉर्म में स्टेटमेंट के फॉर्म में बना के करना। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना के सॉल्व करेंगे, उससे भी पता चल सकता है। तो आइए अब हम व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। अब हम पहले वाले पार्ट को अटेंड करने जा रहे हैं, व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर
अगर फिक्स्ड है, फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड अगर होगा तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा तो आपको मैं याद करा दूं कि स्टार्टिंग के जो कैपिटल है उसको हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैपिटल को फिक्स कर दिया जाता है। इसके अंदर केवल दो चीजें आती हैं और कुछ भी नहीं लिखा जाता, प्रॉफिट, सैलरी, इंटरेस्ट, सब चीजें जो भी होती हैं, हर पार्टनर का एक अलग से अकाउंट बना होता है और वो अकाउंट होता है जी करंट अकाउंट, उसमें सब चीजों को हम लोग लिखा होते हैं। यहाँ पर केवल दो चीजें आती हैं और वो कौन सी होती हैं, बाय बैंक लिख लें या बाय कैश लिख लें अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है तो, और दूसरी तरफ अगर कोई कैपिटल विड्रॉन है तो उतने पैसे टू बैंक लिख दें या टू कैश भी लिख सकते हैं, नो वरीज, उससे कोई फर्क नहीं। बैंक की जगह कैश भी, पैसा कैश में भी दिया जा सकता है, चेक से भी दिया जा सकता है। तो यहां पर क्या होता है जी, कैपिटल विड्रॉन, विड्रॉन। और लास्ट में आ जाता है आपका बैलेंस कैरी डाउन, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एट द एंड। तो इस तरीके से आपका कैपिटल अकाउंट बनता होता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं आती, केवल दो चीजें आती हैं, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, हम कैपिटल अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं करते अनलेस एंड अनटिल उन्होंने उसमें बढ़ा दिया कैपिटल या विड्रॉ। तो अब हम क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं हम इसको, जरूरी नहीं कि कैपिटल अकाउंट बना के करें, जैसे हमने स्टेटमेंट पहले बनाया तो वैसे भी कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको एक वे बताने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो अब देखिए क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं और उन्होंने बताया कि इनके स्टार्टिंग में जो कैपिटल थे, नहीं सॉरी स्टार्टिंग तो पता करना है, जो कैपिटल इनके एंड में है वो है 4,80,000 एंड 6 लाख रुपीज। तो 4,80,000 और 6 लाख रुपीज का कैपिटल इनका एंड का है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं जी 4,80,000 और 6 लाख, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 4,80,000 6 लाख, एंड का है ना तो एंड में लिख दिया। हमको कौन सा पता करना है, हमको पता करना है यहाँ पर बिगिनिंग में कितना है, शुरुआत में, ये वाला फिगर पता करना है। और पार्टनर्स के नाम क्या थे भाई, यहाँ पे सिमरत एंड बीर, नाम भी लिख देते हैं जरा, सिमरत बीर, सिमरत और बीर। फिर देखिए क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि 1 मई को सिमरत ने 1,20,000 रुपीज इंट्रोड्यूस किए थे। तो अगर 1 मई की हम बात कर लें तो 1,20,000 इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, तो 1,20,000 इनके कैपिटल में यहाँ पर जुड़े होंगे। यहाँ पर इन्होंने जो दिए पैसे, मैं यहाँ पे डेट भी लिख देता हूँ, चलिए आपको 1 मई को, और 1 मई को इन्होंने जो पैसे यहाँ पर दिए हैं, दूसरी तरफ दूसरे पार्टनर ने क्या किया, दूसरे पार्टनर ने देखिए उस दिन पैसे निकाल लिए। देखिए लिखा हुआ है कि बीर विड्रू 60,000 रुपीज 1 मई को, तो बीर ने इस दिन पैसे निकाल लिए। तो बीर के पैसे जो है वो माइनस हो गए होंगे, उसमें डेबिट हो गए होंगे। तो बीर के लिए यहाँ पर 60,000 हमने माइनस कर देना है। मैं डेट भी लिख देता हूँ यहाँ पे 1 मई, 1 मई, ठीक है। 1 मई को ये इसने बढ़ा दिया और उसने निकाल दिया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या चेंज किया, उसके बाद आई डेट जब चेंज होके 1 अक्टूबर। अब जब 1 अक्टूबर आया तो सिमरत ने 2,40,000 निकाल लिए। तो भाई इन्होंने पैसे निकाल लिए तो इनके में आ जाएगा टू बैंक, और कैपिटल विड्रॉ किया इन्होंने, ये विड्रॉ किया। समझाने के लिए मैं यहाँ पे डेट लिख दे रहा हूँ, ये 1 अक्टूबर को है। इन्होंने कितने पैसे निकाल लिए, सिमरत ने इस दिन निकाल लिया 2,40,000 रुपीज। तो 2,40,000 इनके अकाउंट से माइनस। और ठीक इसी तरीके से जो दूसरा पार्टनर बीर था, उसने उस दिन पैसे दे दिए,
उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया इसने, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है इनका किस डेट को है, यहाँ पे मैं डेट आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूँ 1 अक्टूबर को। कितना पैसा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने 3 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस किया। मैं आपको फिर से क्वेश्चन में भी दिखाता हूँ कि ये देखिए इन्होंने 3 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस किए हैं, ये देखिए 3 लाख रुपीस इन्होंने दिए हैं। तो भाई इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि इन लोगों ने कितना पैसा इस दिन बढ़ाया, इसने हटाया। अब जो कैपिटल अकाउंट जब फिक्स होता है तो और कुछ नहीं आता, केवल इंट्रोड्यूस कैपिटल और विड्रॉल कैपिटल फिक्स है। इंटरेस्ट हो गई, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, प्रॉफिट हो गई, ड्रॉइंग्स हो गई, जितनी भी चीजें वो सारी के सारी कहाँ आ रही होंगी, वो सब की सब इनके करंट है। तो भाई अब हम इनका कैपिटल देखते हैं कितना आ रहा है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ उल्टे तरीके से उल्टी तरफ से शुरू करेंगे। तो ये आ रहा है टोटल 7,20,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,20,000। 7,20,000 है, इसमें से 120 माइनस कर देंगे तो ये ऊपर कितना आ जाएगा 6 लाख रुपीज। अब हमने यहां से चले उल्टा स्टार्ट करके उल्टी तरफ ऊपर पहुंच गए। हम इसको कॉलमनर फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो 720 इधर का टोटल, इसमें से 120 माइनस किया तो 6 लाख। अब हमें समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा कि असल में इन्होंने सिमरत ने 6 लाख रुपए शुरू में दिए होंगे, फिर 120 इंट्रोड्यूस कर दिए, फिर 240 निकाल लिए, और इस तरीके से अब एंड में 4,80,000 आ रहा होगा। दूसरे पार्टनर का ठीक इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इधर आ रहा है जी 6,60,000 और इसमें से 3 लाख माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा जी 3,60,000। यानी कि जो वीर है इन्होंने 3,60,000 शुरू में लगाए होंगे, फिर 3 लाख रुपीस और दिए और 60,000 निकाल लिए, तो एंड में इनका कैपिटल 6 लाख हो गया। तो हमको जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि शुरुआत का कैपिटल पता करना था। हमने शुरुआत का कैपिटल पता कर लिया। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अब देखिए यहां पर हमने इनके जो कैपिटल है वो पता कर लिया। अब हमारे को क्वेश्चन में क्या करने को कहा गया है कि आप इनके लिए इनकी इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, कैपिटल की कितनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होती है। अब यहां पर एक छोटी सी बात आपको और गहराई से समझनी होगी। स्टार्टिंग में 6 लाख कैपिटल तो था, पर पार्टनर लोगों ने उस कैपिटल को चेंज किया। उन लोगों ने उसको बार बार चेंज किया, बीच में कभी विड्रॉ किया, कभी इंट्रोड्यूस किया। तो एक ही कैपिटल जो शुरू का था वही पूरे साल नहीं लगा रहा। तो हमको यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट जब कैपिटल चेंज हुआ है उस चेंज वाले कैपिटल के अकॉर्डिंगली वो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने होंगे। तो मैं आपके साथ इसको आगे बता रहा हूं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस समय पहले वाले पार्टनर की, जिसका नाम सिमरत है। सिमरत की डिटेल्स केवल मैं आपको लिख के बता रहा हूं। सिमरत ने स्टार्टिंग में सिमरत ने कुछ पैसे दिए। कितने पैसे दिए ये हमें मालूम कहां से पड़ेगा। ये हमने कैपिटल पता किया 6 लाख रुपीस। इन्होंने 6 लाख रुपीस स्टार्टिंग में दिए। तो 6 लाख रुपीस का कैपिटल था इनका। ठीक, ये हमने यहां लिख दिया जी कैपिटल। और डेट कब से शुरुआत हुई है, कब ईयर शुरू होता है, हमारा ईयर शुरू होता है जी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से यहां पर इन्होंने 6 लाख रुपीस दी, जो हमें क्वेश्चन में देख के समझना है। अब देखिए 1 मई को इन्होंने 1,20,000 और इंट्रोड्यूस कर दिया। तो भाई 6 लाख तो शुरू से चल रहा था, 1,20,000 जब और दे दिया तो कैपिटल चेंज हो गया।
तो फर्स्ट में से जो कैपिटल है वो चेंज होके कितना हो गया इनका हो गया जी 7,20,000। तो फर्स्ट में से ये चेंज हो गया और फर्स्ट में से अब ये चेंज होके हो गया 7,20,000 रुपीज। अब देखिए ये 7,20,000 चलता रहा और उसके बाद इन्होंने फिर इसको एक बार चेंज किया है और वो क्वेश्चन में हमें देख लेना चाहिए, वैसे आपको याद ही हो गया होगा। 1 अक्टूबर को इन्होंने चेंज किया। 1 अक्टूबर को इस पार्टनर ने क्या किया था, देखिए सिमरत ने 2,40,000 रुपीज निकाले, ये दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पर फिर इसका कैपिटल चेंज हो गया इसमें से, और कब तक ये रहा कैपिटल, 1 मई से ये चलता रहा 1 अक्टूबर तक, और 1 अक्टूबर से ये चेंज होके 720 था, 2,40,000 इसमें से निकाल लिया। तो अब आगे कितना रह गया, ये 4,80,000 रुपीज। तो ये कैपिटल इस तरीके से साल में 3 बार चेंज हुआ। अब ये जो साल में 3 बार चेंज हुआ है, तो आपको इससे ये बात पता चल गई कि पहले 6 लाख रुपीज 1 अप्रैल से 1 मई तक रहा, 1 मई से 1 अक्टूबर तक 7,20,000 रहा, और 1 अक्टूबर से आगे फिर कोई चेंज नहीं हुआ। तो 31 मार्च को हमारी क्लोजिंग होती है, तो आगे से 2,40,000 ड्रॉ करने के बाद ये कितना रह गया 4,80,000। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इतना पार्ट की कैलकुलेशन करी है कि इनका कैपिटल चेंज होकर के किस डेट को कितना रहा, किस पीरियड में कितना कैपिटल था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ मंथ्स तक ये इतना कैपिटल रहा, नंबर ऑफ मंथ्स तक। तो देखिए 1 अप्रैल से 1 मई तक जो नंबर ऑफ मंथ होते हैं वो होते हैं जी 1 मंथ। 1 अप्रैल से 1 मई तक नंबर ऑफ मंथ रहे 1, और 1 मई से जब हम आगे चलते हैं तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं लेना, 1 अक्टूबर से तो चेंज हो गया है, तो 1 अक्टूबर को तो बदल गया है, तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने रहे जी यहाँ पे 5। और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक यही पैसा लगा रहा, तो ये पैसा कितने मंथ लगा रहा है जी, ये पैसा लगा रहा है आपका 6 मंथ्स तक। जैसे हम लोग पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे वैसे ही अब हम कैलकुलेट करेंगे, और इसके बाद हम प्रोडक्ट निकालेंगे। हम एक काम और भी कर सकते हैं, ये टेबल ना बनाकर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 लाख रुपीस के लिए 1 मंथ की इंटरेस्ट निकाल लें, फिर 7,20,000 के ऊपर 5 मंथ्स की इंटरेस्ट निकाल लें, और 4,80,000 के ऊपर 6 मंथ्स की इंटरेस्ट निकाल लें। तो जब हम ये अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और उसको जोड़ देंगे तो भी उतनी इंटरेस्ट आएगी। और प्रोडक्ट मेथड यानी कि टैबुलेशन मेथड जो हम अभी यूज कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि तीनों की तीनों इंटरेस्ट एक साथ कैलकुलेट होकर आ जाती है। तो इसी से ही कैलकुलेट करते हुए मैं आगे चल रहा हूँ। अब हम अगला काम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 लाख इंटू 1, इट इज 6 लाख। फिर 7,20,000 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 36 लाख रुपीज। और 4,80,000 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 28,80,000 रुपीज। और इसके बाद इसका हम टोटल कर लेते हैं एज यूजुअल, जो आपको पता है टोटल इसका कर रहे हैं। तो ये हो रहा है आपका 80 और ये हो गया जी आपका 70,80,000 रुपीज, 70,80,000 रुपीज। आपने जब प्रोडक्ट मेथड यूज किया तो आपको प्रोडक्ट मेथड का ही फॉर्मूला यूज करना होगा। उसमें क्या करना होता है इंटरेस्ट के लिए, तो आप सम ऑफ द प्रोडक्ट लेते हो, रेट लेते हो आप जो गिवन होता है आपको, और टाइम आपको ध्यान देना होता है कि यहाँ पे हमेशा 1/12 लेना होता है। तो भाई 70,80,000 और इसके ऊपर 6% के रेट से और 1/12, तो ये आपका हो जाएगा 6 to 12, तो इट विल बी 35,400 रुपीज। अब ठीक इसी तरीके से हम दूसरे पार्टनर के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान रहे इस समय हम किस मेथड से कर रहे हैं, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स्ड है। दूसरे पार्टनर के लिए
भी ऐसे ही टेबल आप बनाएंगे। उसने भी ऐसे ही चेंज किया। दूसरे पार्टनर का नाम था वीर, और पीरियड जो है वैसे ही हमने लिख लेना है। 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ, और स्टार्टिंग में इन्होंने कैपिटल कितना दिया ये देखिए आप, इन्होंने 3,60,000 रुपीज का कैपिटल दिया। तो 3,60,000 रुपीज हम कैपिटल लिख लें यहाँ पे, स्टार्टिंग का कैपिटल इनका। और इसके बाद फिर आप देखिए कि मई में वीर ने विड्रॉ कर लिया था पैसा। इन्होंने बढ़ाया नहीं था, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, निकाल लिया था फर्स्ट में। तो इनका जो कैपिटल है यहाँ पर 1 मई तक तो ये रहा, और 1 मई को इन्होंने इसमें से 60,000 रुपीज निकाल लिए थे। जब इन्होंने 60,000 रुपीज निकाल लिए तो इनका जो कैपिटल है आगे हो गया 3 लाख रुपीज। फिर यही कैपिटल चलता रहा और 1 अक्टूबर तक चलता रहा। और 1 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया यहाँ पर, इसमें यहाँ पर देखिए 1 अक्टूबर को इन्होंने 3 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस कर दिए, बढ़ा दिए 3 लाख रुपीज। तो अब हम आगे चलते हैं 1 अक्टूबर पे। 1 अक्टूबर से इन्होंने 3 लाख बढ़ा दिया। जब 1 अक्टूबर से 3 लाख बढ़ा दिया तो 3 लाख तो पहले से था, 3 लाख में 3 लाख जोड़ के ये कितना हो गया 6 लाख। यहाँ पे हमने कैपिटल लिख दिया 6 लाख। और 1 अक्टूबर से ये चलता रहा 31 मार्च तक। और क्लोजिंग डेट क्या थी इसकी, 31 मार्च। अब 1 अप्रैल से 1 मई तक नंबर ऑफ मंथ्स कितने इन्होंने इस पैसे को हमें को दिया हुआ था, नंबर ऑफ मंथ्स लिख ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पे 1 हो गए, पहले भी हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, और अब हम इसका निकाल लेंगे प्रोडक्ट। तो 3,60,000 into 1, it will be 3,60,000, then 15 lakh, then 36 lakh, और इसके बाद इसका हम करेंगे टोटल। और टोटल आ रहा है इसका 36 और ये 360 15, तो ये आ रहा है जी 54,60,000 रुपीज। बस अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। आपने अभी भी सीखा ही है, 54,60,000 आपका हो गया सम ऑफ द प्रोडक्ट। रेट 6% है, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम आपको लेके चलना होता है 1/12। तो अब हम इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ये सॉल्व किया, ये हो गया जी आपका 27,300 रुपीज। अब देखिए हमने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है ये हमने फिक्स से सॉल्व किया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसी क्वेश्चन के लिए फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर करना होगा तो फिर हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो हम फ्लक्चुएटिंग से अब हम सबसे पहले पता करेंगे कि कैपिटल कितना है। तो अब हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको एक बात याद रहनी चाहिए कि इस मेथड में कोई अलग से अकाउंट और नहीं होता। जितनी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सारी की सारी जो हैं वो आपके जितनी भी कैलकुलेशंस सब इसी से ही होंगी।
थोड़ा सा बीच में कनेक्शन की इंटरप्शन हो गई थी, तो मैं आगे आपको कैलकुलेशंस बता रहा हूं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सब चीजें इसी के अंदर आ जाती हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आता है जी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड किया बाय बैंक कैपिटल इंट्रोडक्शन, वो भी यहीं पे आ जाएगा। फिर अगर कोई सैलरी मिली है वो भी यहाँ आ जाएगी, कोई इंटरेस्ट मिली है वो भी आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मिला था, प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन था उसका प्रॉफिट का शेयर वो भी यहाँ आ जाएगा। हर चीज इसमें आ जाती है, आपको याद करा रहा हूं। जो भी पार्टनर से रिलेटेड होते हैं एप्रोप्रिएशंस का पार्ट। इस तरफ क्या होता है, टू बैंक विड्रॉ, अगर कैपिटल विड्रॉ किया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगर कोई ड्राइंग्स हुई हैं तो टू ड्राइंग्स, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाती हैं। और अगर सैलरी होती, इंटरेस्ट होती, कमीशन होती, वो भी यहाँ पर आ जाती है। और एंड में क्या आ जाता है जी, आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है। तो इस जगह पर अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से ओपनिंग कैपिटल पता करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल हमको दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा था। हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है वो लिख ले रहा हूं मैं। क्लोजिंग कैपिटल है यहाँ पर 4, हमारा कितना कैपिटल है यहाँ पर 4,80,000 एंड 6 लाख रुपीज। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको 4,80,000 एंड 6 लाख रुपीज। हम लोग को पता क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ड्राइंग्स भी करी गई हैं पार्टनर पर। तो ड्राइंग्स कितनी है वो हम लोग लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। ड्राइंग्स है यहाँ पे 1,20,000 की, इनकी ड्राइंग्स है 60,000 रुपीज की। और यहाँ पे नाम मैं लिख दे रहा हूँ, पार्टनर्स के नाम जो है वो है आपके सिमरत एंड बीर। नाम भी लिख दे, सिमरत एंड बीर। इसके अलावा जो है इन्होंने जो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर था उसको भी बांटा होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कितना शेयर था, इनका प्रॉफिट कितना था, वो भी बोलते हैं कि आ चुका होगा। अब क्योंकि पहले क्यों नहीं लिखा था, पहले इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि कैपिटल फिक्स था, उसमें लिखा गया था। कहां पर लिखा गया होगा, करंट अकाउंट। तो हमने करंट अकाउंट बनाया नहीं क्योंकि करंट अकाउंट की हमें जरूरत नहीं थी। अब ड्राइंग्स लिख ली हमने 1,20,000 और 60,000, 2,40,000 का जो प्रॉफिट है इसको अब हम लिखेंगे। किस रेशियो में, इन लोगों ने लिया होगा 3:2 में। तो ये 3:2 में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो शेयर है वो आएगा 1,44,000 और इनका शेयर आएगा 96,000 रुपीज का। तो 1,44,000 और 96,000 इनके प्रॉफिट्स होते हैं। अब देखिए इन लोगों ने पैसे निकाले भी हैं और विड्रॉ भी करे। तो अगर हम पहले वाले पार्टनर सिमरत की बात करें तो इसने 2,40,000 रुपीज विड्रॉ किया था। अभी अभी क्वेश्चन हम करके आए तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। और साथ के साथ इसने बिजनेस में 1,20,000 इंट्रोड्यूस भी किया था। जबकि बीर की बात करें तो बीर ने 60,000 रुपीज ड्रॉ किए थे और साथ के साथ इन्होंने 3 लाख रुपीस का कैपिटल इंट्रोड्यूस भी किया था। तो इस तरीके से हमने जो सारी डिटेल्स हैं इनकी पुट कर दी। अब जैसे हम लोगों ने पहले किया था वैसे ही करेंगे, इसको हम टोटल कर देंगे और उल्टी तरफ चलते हुए ओपनिंग कैपिटल पता कर लेंगे। तो हम आगे चल रहे हैं, बैलेंस करेंगे। इस साइड में टोटल आ रहा है आपका 480 और ये हो गया जी आपका 8,40,000 रुपीज। इनका टोटल आ रहा है 7,20,000 और 8,40,000 में से माइनस कर देंगे 1,20,000 और 1,44,000। तो इनका ओपनिंग कैपिटल आ गया 5,76,000 और यहाँ पर 7,20,000 में से 3 लाख और 96,000 माइनस कर देंगे तो इनका बैलेंस आ जाएगा 3,24,000 रुपीज।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इनके ओपनिंग कैपिटल पता कर लिए। अब जब हमने ओपनिंग कैपिटल पता कर लिए तो हम इंटरेस्ट वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे भी पहले कैलकुलेट करके हटे हैं। अब हम इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। देखिए सिमरत ने 5,76,000 रुपीज स्टार्टिंग में लगाए थे, ये ओपनिंग कैपिटल है। इसके बाद इन्होंने 1,20,000 रुपीज और लगाए हैं और साथ के साथ 2,40,000 रुपीज ड्रॉ भी किए। इसके अलावा ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट का शेयर मिलने के बाद इसका एंड में कैपिटल आता है 4,80,000। अब हम लोग को तो कैलकुलेट करनी है यहाँ पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ से स्टार्ट करनी है? कैपिटल की हमेशा स्टार्टिंग के कैपिटल से। तो स्टार्टिंग में जो कैपिटल था वो था इनका 5,76,000। तो मैंने यहाँ पे 5,76,000 रुपीज का कैपिटल लिख दिया। और ये जो कैपिटल था ये इन्होंने स्टार्टिंग में लगाया, किस समय लगाया, उसकी डेट क्या है क्वेश्चन में देख लीजिए आप। स्टार्टिंग में जब इन्होंने पैसा लगाया था तो उसकी डेट यहाँ पे दी हुई है 31 मार्च क्लोजिंग है। अगर 31 मार्च क्लोजिंग है तो इसका मतलब 1 अप्रैल को इन्होंने ये पैसा लगाया होगा। तो 1 अप्रैल से ये पैसा लगा। तो जब ये 1 अप्रैल से पैसा लगा तो हमने यहाँ पे 1 अप्रैल लिख दिया और 1 अप्रैल से लेकर के आगे कब तक ये यही रहा। देखिए इन्होंने फिर बीच में चेंज किया था। ये चेंज कब किया है? पहली बार इन्होंने चेंज किया 1 मई को, यानी कि 1 अप्रैल से 1 मई तक इतना इनका कैपिटल रहा। तो 1 मई हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या चेंज हुआ मैं आपके कन्वीनियंस के लिए लिख दे रहा हूँ कि इन्होंने 1,20,000 रुपीज और दे दिए। ये आप चाहे तो बिना लिखे हुए भी ऐसे कर सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि 1,20,000 इन्होंने और दिए। तो 1,20,000 जब और दिए तो इसका कैपिटल जो है वो चेंज हो गया और चेंज होके यहाँ पर हो गया जी 6,96,000 रुपीज, क्योंकि 1,20,000 और दिया। और ये कब दिया था? ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये इन्होंने दिया 1 मई को, और 1 मई से फिर ये कैपिटल चलने लगा और कैपिटल चलता रहा, फिर ये चेंज कर दिया गया और 1 अक्टूबर को चेंज कर दिया गया। 1 अक्टूबर को क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे फिर चेंजेस है 1 अक्टूबर से। तो ये 1 अक्टूबर से चेंजेस हो गए। 1 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया? सिमरत ने 2,40,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो इनका कैपिटल फिर चेंज हो गया 1 अक्टूबर से। और जब इन्होंने विड्रॉ कर लिए तो इसमें से माइनस हो जाएंगे 2,40,000 रुपीज और इनका जो कैपिटल है वो चेंज होके हो गया होगा 4,56,000। ये जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, ये चाहे तो आप ना भी लिखें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। और 1 अक्टूबर से यही बैलेंस चलता रहा और आखिरी में ये क्लोजिंग डेट जो रही इनकी 31 मार्च, वहां तक ये बैलेंस चला। यहाँ पर 1 अप्रैल से 1 मई तक नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए जी? 1। और 1 मई से लेके 1 अक्टूबर तक जो नंबर ऑफ मंथ्स हुए वो हुए 5, और यहाँ पे हो जाते हैं नंबर ऑफ मंथ 6। हमने टैबुलेशन मेथड यानी कि प्रोडक्ट मेथड पहले पढ़ा हुआ है, उसी से ही अब हम इसको कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको बात पता है। तो 5,76,000 इंटू 1 यानी कि 5,76,000, फिर 6,96,000 इंटू 5 तो इट विल बी 34,80,000। और इसके बाद 4,56,000 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा भाई आपका 27,36,000। इसके बाद हम क्या करते हैं? सम ऑफ द प्रोडक्ट लेते हैं और सम ऑफ द प्रोडक्ट से हम इंटरेस्ट करते हैं। तो हम इसमें इसका प्रोडक्ट का टोटल कर लेते हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 0,0,0 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा जी 67। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है अब हमें। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो आप सम ऑफ द प्रोडक्ट लेते हो, इनटू आप रेट लेते हो और इनटू आप टाइम करते हो। और टाइम के लिए आपको हमेशा बात याद रहनी चाहिए
कि टाइम जो होता है वो हमेशा हम 1/12 लेते हैं जब हम टैबुलेशन मेथड से कर रहे होते हैं। तो भाई यहाँ पर सम ऑफ द प्रोडक्ट तो आ गया 67,92,000 और रेट जो था इनका 6% का रेट है और टाइम जो है वो हमेशा 1/12 लेना होता है। तो इस तरीके से इसका अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया रहा है आपका 2, ये 0 तो गए, तो ये हो जाएगा जी आपका 33,960 रुपीज। अब 33,960 ये आ गया। और ठीक इसी तरीके से अब हम बीर के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम आते हैं बीर के लिए। बीर का भी हमने यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। तो बीर के लिए देखते हैं स्टार्टिंग में इसके कैपिटल की क्या डिटेल्स दी हुई है हमें। बीर का यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग का जो कैपिटल है बीर का वो आपका है 3,24,000 निकल के आया। इसके बाद इन्होंने मई में 60,000 रुपीज निकाल लिए थे और फिर 3 लाख रुपीज इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो ठीक वैसे ही जैसे हमने इनका टेबल बनाया था वैसे इनका भी टेबल हम बनाएंगे बीर के लिए। इनका स्टार्टिंग में जो कैपिटल था वो था जी 3,24,000 और ये 1 अप्रैल से था। फिर इसके बाद इन्होंने 1 मई को चेंज कर दिया। 1 मई को चेंज किया इन्होंने, इसमें से 60,000 रुपीज निकाल लिए थे। तो 60,000 माइनस हो गए। जब 60,000 माइनस हो गए तो आगे कैपिटल जो हो गया इनका 2,64,000 हो गया और 1 मई से ये कैपिटल चलने लगा और 1 मई से ये चलता रहा और कब तक चलता रहा, 1 अक्टूबर तक चलता रहा और फिर 1 अक्टूबर को फिर इन्होंने चेंज कर दिया और वो कैपिटल आगे चलता रहा क्लोजिंग डेट तक। तो क्या चेंज किया था इसके बाद इन्होंने इसमें 3 लाख रुपीस का कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दिया था। जब 3 लाख का कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दिया होगा तो इनका जो कैपिटल है वो आगे हो गया 5,64,000 रुपीज का। एज यूजुअल जैसे पहले निकाले थे नंबर ऑफ मंथ्स 156 आएंगे, फिर इसका हम प्रोडक्ट ले लेंगे 3,24,000 इंटू 1 इज 3,24,000 और 2,64,000 इंटू 5 करेंगे तो ये होगा 13,20,000 रुपीज। फिर 5,64,000 इंटू 6 करेंगे तो ये होगा आपका 33,84,000 और इसके बाद हम करेंगे जी सम ऑफ द प्रोडक्ट और सम ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो देख रहे हैं वो आ रहा है आपका 0,0,0 इधर हो जाएगा जी 8, यहाँ हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 50,28,000। जैसे हमने पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करी है वैसे इंटरेस्ट इसकी भी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए 50,28,000 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 6% है और आपका जो टाइम है वो है आपका, ध्यान रखना आपको, वो रहेगा जी आपका 1/12। 1/12 हमेशा तब लेना होता है जब भी हम टेबल बना के टैबुलेशन मेथड से करते हैं जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। तो हमेशा टाइम जो रहेगा वो 1/12 रहेगा इन ऑल केसेस। ऐसे हम ड्राइंग्स के लिए भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करा करते थे, तब भी हम ऐसे ही करते थे। तो ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट 25,140 रुपीज।